हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ में जो जॉइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब आप पीएफ में अपनी कोई भी डिटेल हो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एग्जिट, सब कुछ आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं खुद से। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जॉइंट डिक्लेरेशन वाला जो ऑप्शन है उस पर जाना है, अपनी डिटेल डालना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाती है, कंपनी उसको अप्रूव करती है, फिर वो पीएफ ऑफिस से अप्रूव होती है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है, जब हम गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं या हम सब कुछ सही करते हैं, हमारी जो कंपनी है वो गलती से अपनी जो रिक्वेस्ट है आपकी उसको डिलीट कर देती है, या फिर कुछ ऐसा रिमार्क डालती है जो कि अनरिलीवेंट होता है, या फिर जब कंपनी भी ओके कर देती है और पीएफ ऑफिस उसको रिजेक्ट कर देता है, उस केस में हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो डिटेल्स हैं वो डालते हैं, उसके साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंपनी से या पीएफ ऑफिस से रिजेक्ट हो जाती है। उस केस में आपको क्या करना है, एक केस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मैनेज पे जाके जॉइंट डिक्लेरेशन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, अपनी कंपनी सिलेक्ट करके यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, अनमैरिड से मैरिड। अब यहाँ पे जब आप मैरिटल स्टेटस चेंज करते हैं या कोई भी डिटेल आप डालते हैं, उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आता है प्रोसीड पे क्लिक करने का। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको टिक करके जब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं अपलोड करने के लिए। अगर माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस जब मैंने यहाँ पे चेंज किया और उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे डायरेक्ट गेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जब मेरे पास यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करूं। और वैसे भी एज पर एसओपी मैरिटल स्टेटस के लिए कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ मैरिटल स्टेटस चेंज नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि मैरिटल स्टेटस अगर आप चेंज करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए, जो जॉइंट डिक्लेरेशन का रिक्वेस्ट यहाँ पे एम्प्लॉय ने डाला था उसका वो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, रिजेक्टेड बाय एम्प्लॉयर, रिमार्क दिया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर एसओपी, मेंबर हैव नॉट अटैच्ड एनी डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल क्या डाला था, अनमैरिड से मैरिड। तो जब यहाँ पे हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है तो हम कैसे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इस केस में कंपनी को ये चीज देखनी चाहिए कि एम्प्लॉय ने क्या रिक्वेस्ट डाला है करेक्शन का, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, वो चीज चेक करके अगर कंपनी उसको अप्रूव या रिजेक्ट करती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर गलत तरीके से आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रहा है तो उस केस में आप अपनी कंपनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आपने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो गलती से रिजेक्ट की है, आप दोबारा रिक्वेस्ट डाल के कंपनी से अप्रूव करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया कि मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे खुद ईपीएफओ बोलता है कि इन केस ऑफ ए मैरिटल स्टेटस चेंज नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि मैरिटल स्टेटस के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन स्टिल फिर भी यहाँ पे कंपनी ने जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी और रिमार्क दिया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर एसओपी, मेंबर हैव नॉट अटैच्ड एनी डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपकी अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रही है कंपनी से या पीएफ ऑफिस से तो उस केस में आप बात कर सकते हैं। तो उस केस में आप कंपनी से बात कर सकते हैं और अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।